यह सत्संग संत मुख का है। यह नंदलाल पट्टी का सत्संग मंदिर पुराना है। यहाँ के लोगों ने ध्यानाभ्यास का शिविर करके बड़ा उत्तम काम किया। ध्यानाभ्यास के समाप्ति समारोह में यह भव्य आयोजन आप लोगों ने करके बड़ा अच्छा किया। संत मत में ध्यान की प्रधानता बहुत विशेष है। हम सारे लोग दुख में पड़े हुए हैं। यह सृष्टि कब बनी पता नहीं। 7 दिन है जो घूमते रहता है, 12 गो महीना है, उसी तरह 4 युग है जो घूमते रहता है। कतना सब युग द्वापर त्रेता बीत गया ठिकाना नहीं। लेकिन जब से यह सृष्टि बनी है तब से हम लोग सृष्टि के अंदर में आ गए हैं और जन्मते और मरते। ये बड़ा भारी चक्कर में पड़ गए हैं। यहाँ हिंदू अलग और मुसलमान अलग नहीं है, जनानी अलग और मर्दाना अलग नहीं है, राजा अलग और प्रजा अलग नहीं है। संतमत का ज्ञान समूचे विश्व के लिए एक है। कोई खंडन नहीं कर सकता, किसी के कलेजे में पानी नहीं होगा। सब जन्मता और मरता है। मरना कोई चाहता है कहेगा नहीं, मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। और कोई नरक में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। लेकिन पूछिए कहाँ से आए हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, राजा हो, कोई हो, किसी जाति के हो, मजहब संप्रदाय, कहाँ से आए हो? कहना पड़ेगा माँ के पेट से। तो माँ के पेट में क्या था? खास खास न रखना। 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, कितने दिनों तक माँ के पेट में हो, किस अवस्था में हो, सोचो। यहाँ वेदांत ज्ञान सुनने आए। ये मरना और जन्मना छूट जाए। गाछ में सूता लपेटने से होगा ना? चौचंडा और पर्व वगैरह करने से होगा ना? बहुत बढ़िया से सुनिए। मरना और जन्मना छूट जाए। कौन छोड़ाएगा? जो जन्मने और मरने के चक्कर में खुद पड़ा हुआ है वो आपको छोड़ा देगा? विचार करके कहो कि कौन छोड़ाएगा? कहाँ जाके छूटोगे? जब तक जन्मना और मरना नहीं छूटेगा दुखों से मुक्ति नहीं होगी। कुछ बन जाओ, कोई लोकांतर में चले जाओ, विपत्ति में रहोगे, दुख में रहोगे, अशांत रहोगे। कोई नहीं कह सकते हो कि हम सुखी हैं। संसार के कोई लोग नहीं कह सकते हैं। हाँ, देखने में लगता है, लेकिन कोई किसी दुख से, कोई दुख से। तमाम दुखों से सदा के लिए छूट जाओ। शादी करने से होगा ना? हाँ बोलो। बाल बच्चा करने से होगा, घर मकान बनाने से, राजा बन जाने से हो जाएगा, रानी बन जाने से, धनवान बन जाने से हो जाएगा, विद्वान बन जाने से? जवाब दो। उत्तर होगा नहीं। ये ज्ञान संतमत बतलाता है। सदा के लिए मुक्त हो जाओ, सदा के लिए दुखों से छूट जाओ। इसीलिए सुने हो तुलसीदास जी महाराज के वाणी में कि माधव मोह फांस क्यों टूटे। कहाँ जाके टूटेगा, कैसे टूटेगा? जिन्होंने तोड़ा है उसकी वाणी है, उसी को संत कहते हैं। किसी देश में रहे, किसी देश जाति में रहे, उसको संत कहते हैं। किसको? जो शांति की प्राप्ति करे। चेहरा बनाने से कोई संत आज तक नहीं हुआ। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परागते। परे से परे परमात्मा का दर्शन जिस भेष में कर लिया
वही भेष संतों का है। मेरा कर ली सब साड़ी पहनो, सबरी कर ली सब साड़ी पहनो न। कबीर मुरेठा बांध के किया, नानक साहब मुरेठा बांध के किए, कबीर साहब पुतली बांध के पीन के किए, तो सब कबीर पंथी पुतली पीनता है, कैठो कबीर हो गया। सब नानक पंथी मुरेठा बांधता तो कैठो नानक हो गया। हमारी बात बराबर है, सुनिए। जो गुण खिंथा, जो गुण दंड है, जो गुण भगवान चढ़ाइए, जो गुण मुंदी मूर मुराइए, जो गुण संजीवाइए, अंजन माह निरंजन रहिए, जो जुगत पाइए, गली जोग न होई तब एक दृष्टि पर संसद जाने, जोगी कहिए सोई। जो एक दृष्टि को जोड़ने के लिए जानता है, जोड़ लिया है, वही मोह फांस तोड़ सकता है। दूसरे में ताकत नहीं है तोड़ने, दूसरे को ताकत नहीं है। किसी भेष में क्रिया को कर लो, क्या मोह फांस क्यों टूटे। मोह कहते हैं आत्मज्ञान विहीन को, या ऐसे समझिए कि मोह कहते हैं अज्ञान को, अज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान विहीन को। जो पाठ हो उसको साफ साफ सुनो। कंटा यहाँ कंटा वहां, ये मेरा गुरु ने सिखाया। मोह कहते हैं अज्ञान को, अज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान विहीन को। आप सोए हो बिछावन पर, सपना रहे हो कि गंगा जी में डूब रहे, चोर घुस गया जान मार देगा। ठीक ठीक बताओ कहाँ पर हो, कहोगे पलंगरी पर। सपना रहे गंगा जी में डूब रहे, चोरवा घुस गया जान मार देगा, बाघ खा जाएगा। तो बोलो पलंगरी का मजा ले रहे हो कि डूबने का डर लग रहा है। ठीक ठीक बोलो। पलंगरी पर हो चिल्लाओगे ना, तो जो मोह फांस तोड़ लिया है वही तुमको जगा देगा। देखोगे मैं हूं तो तुरंत हंसने लगोगे। वो कहेगा कि अरे अभी तुम रो रहा था। जवाब दोगे अगर नहीं जगाते तो डूबिए जाते। समझ में आ रहा है। जब गए तो किसको देखे, पहले मैं अपने आप को देखा। मैंपन का ज्ञान हुआ तो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा घर। समझ में आया, दुख दूर हो गया ना। कब दुख दूर हो गया, जब तुम अपने को चिन्ह लिए। तो सपना का दुख दूर हो गया ना। सपना में कहाँ थे, उत्तर होगा अज्ञान में थे। टूट गया तो कहाँ गए, ज्ञान में आ गए। उसी तरह संसार स्वप्नवत है। ये जो पति है, पत्नी है, बाल है, बच्चा है, संसार है, ये मोह है, अज्ञान है। ये अभी नहीं बुझोगे। मोह फांस टूटने का जो जुक्ति है वो कर लोगे, जब और ऊपर उठोगे तब देखोगे ठीक है बाबा जी कहा था, सब झूठे। जिस समय सपना रहे थे उस समय आप कहाँ थे, कि पलंगरी पर। अरे पलंगरी पर तो तुम्हारा देह था, तुम कहाँ था। उत्तर होगा कि हम कंठ चक्र में। वेदांत सुनने आए हो, मेरा गुरु वेदांत का प्रचार किया है इधर उधर नहीं। कंठ चक्र में थे। जिस तरह आपका घर है, कभी बाहर जाते हो कभी अंदर आते हो, उसी तरह ये घर देख लो, ये जीवात्मा का घर है। गहरे नींद में जीवात्मा कलेजे में था। सपना के समय में जीवात्मा कंठ चक्र में था, सपना रहे थे। जब कलेजे में थे कोई ज्ञान नहीं था। कोई नहीं काट सकता है कि हिंदू को अलग होता है, मुसलमान को अलग, अजानानी का अलग होता, मर्दाना का अलग। सब बात नहीं होता है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है। जो समझ में नहीं क्या तो आँव भाव करता है, बौखता है। बचपन से मैं जो जीवन बिताया हूँ, गोविंद बाबू जिंदे थे, हरिनंदन बाबा अभी जीवित हैं, आचार्य हैं। कितना बरस हो गया होगा, 40-50 ठिकाना नहीं है। यहाँ के सत्संगी जैसे आज हमको बुलाए हैं, उसी तरह से हमको बुलाए थे। सरस्वती पूजा का समय था, गुरु महाराज जी मौजूद थे, तब का बात कर रहा हूँ। हो क्या गया था कि यहाँ के लोग गए थे प्रोग्राम लेने के लिए, तो गुरु महाराज जी तो आए नहीं। कहा संशय भी वो अकेले जाएंगे, कहा तो नहीं जा सकेगा। तो कहा कि शाही वो अकेले जाएंगे, कहा शाही जी को काम है। तब हरनंदन बाबा बोल दिए
कि जाइए ना प्रचार कर दीजिए, साहिबा का काम हम कर लेंगे, साहिबा चले जाएंगे। कह दिए, या करके यहाँ के लोगों ने प्रचार कर दिया। और जब प्रचार कर दिया, गए लाने के लिए, जैसे हमको लाने के लिए गया, ले आया, उधर गए लाने के लिए, गुरु महाराज जी बिगड़ गए। गुरु महाराज जी ने कहा कि हम तो कहते तुमको कि प्रचार नहीं करना, तो क्या कर दिया तुम साहिब जी का? कहा कि हजूर हरिनंदन वो माँ कहना है, तो बोलो हरिनंदन। हरिनंदन वो आ गए, हरिनंदन जी सरकार, तो तुम कहे हो तो जी, तो साहिब जी को ऐसे ऐसे काम है, कौन करेगा? तो हजूर हम करीब गए, साहिबा चल जी कहते तो साहिब जी यहाँ रह के क्या करेंगे, तब सब तुम ही क्या करो। अब गुरु महाराज जी कहे तुम बोले हो ना, तुम्ही को जाना होगा। अब एकदम रिजिट हो गए, तुम्ही को जाना होगा, तुम बोले तुम ही जाओ। साईं जी का फलना फलना काम नहीं है। अब तो हरिनंदन बाबा बहुत सोचने लगे कि हो गया। अब गुरु महाराज जी की आज्ञा है, ले जाने वाला जितना सरकार बिगड़े थे चुपचाप है, अब कोई कुछ बोलबे नहीं करे। तो गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा केदार को बोलो। गुरु महाराज ने कहा कि देखो तुम साथ में चले जाओ। जी गोविंद बाबू, हम हरिनंदन बाबा सब यहाँ आए, खूब बढ़िया मंच सजाया था, सरस्वती पूजा का समय था, उसी वक्त गाड़ी जा रही थी, गाड़ी जो रोका मंचे देखे काफी बड़ा बढ़िया सरस्वती माँ सजाएगा, अब उतर का दूध तरी तो सत्य मत का पंडाल है। उतरे मंच पर बैठे, स्तुति प्रार्थना सब कुछ हुई। रास्ते में हरिनंदन बाबा हमको बोल दिए कि हमरा कुछ कहल नहीं कहियो। जमाना था, जमाना था, जमाना था। हम कह के हजूर हम नहीं कहे कुछ होगा, लोग क्या कहेंगे? तो नहीं नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही को जो करना होगा कहिए। हम आए स्तुति प्रार्थना पाठ के बाद गोविंद बाबू को दे दिए कि आप कुछ कहिए। गोविंद बाबू जैसे माइक पकड़े बोले कि आप लोग तो हमको चिन्हन करते हैं, हम तो सब दिन वहाँ करनी चलाए। अब बाबा हमको माइक दे दिए, प्रवचन कीजिए। हम क्या प्रवचन करेंगे, हम सब दिन करनी चलाने के लिए सीखे हैं, प्रवचन करने के लिए सीखे नहीं है। लेकिन बाबा आप बोल दिए तो थोड़ा हम आपको सुनाते हैं। जो दो चार शब्द हुआ बोल लिए, हमको दे दिए, हम बोले। 1-1.5 घंटा प्रवचन करने के बाद हरिनंदन बाबा का खूब बड़ाई किए कि बाल ब्रह्मचारी हैं, गुरु महाराज जी के साथ छाया की तरह से रहे हुए हैं, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि पूज्यपाद आप लोगों को दर्शन देने आए गुरु आज्ञा से, गुरु महाराज जी की आज्ञा है। उनका खूब बड़ाई करके दे दिए। हरिनंदन बाबा जब बोलने लग गए तो बोलते बोलते हरिनंदन बाबा बोल दिए कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं तो प्रवचन करता नहीं हूँ, सब दिन गुरु महाराज जी का भोजन बनाया हूँ, छलनी चलाने के लिए सीखा हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी की आज्ञा है, उन्होंने भेज दिया है, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान सत्संग कीजिए, गुरु महाराज जी का जब ध्यान कीजिए। थोड़ा सा बोल करके वे आरती करवा दिए। शाम का बेला था, 5 बज रहा था, हम लोग टहलने के लिए निकल गए। जब टहलने के लिए निकले संजोग ऐसा था, गोविंद बाबू साथ में थे, आगे आगे हरिनंदन बाबा थे, हम थे, 4-5 गो युवक लोग पढ़े लिखे। आरती के बाद सब 4-5 गो युवक लोग आगे आगे जा रहा था, वो हम लोगों को नहीं देखा था। तो एक युवक कहता है कि प्रवचन सुना कि नहीं? कहा जी सुने। कहा क्या सुना? तो एक ने कहा हम करनी चलाने जानते हैं, और दूसरे ने कहा हम छोलनी चलाने जानते हैं। अब जो हरिनंदन बाबा सुने, गोविंद बाबा दोनों मुंह में कपड़ा लेके हंस रहे हैं कि देखो बच्चा लोग कमेंट करते जा रहा है। गुरु महाराज जी के समय का बात सुना रहा हूँ। गुरु महाराज जी संत मत का प्रचार किए हैं। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा है। माधव मोह फांस क्यों टूटे,
मोह कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान किसको कहते हैं? आत्मज्ञान विहीन को। आत्मज्ञान विहीन हम क्यों हैं? सो सुनिए। स्थूल एक, सूक्ष्म दो, कारण तीन, महाकारण चार और चेतन पांच। ये पांच पर्दे हैं, इसी को अज्ञान कहा गया। इस पांच पर्दे के अंदर में रहने के कारण आत्मा को अपना ज्ञान उसी तरह नहीं है जैसे सपने में आपको अपना ज्ञान नहीं है। सपना में अगर कोई कहे कि आप सपना रहे हैं तो नहीं मानेंगे। जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। पिंड के जिस स्तर पर जीवात्मा रहता है, ब्रह्मांड के उसी स्तर पर वो रहता है। पिंड के जिस स्तर को जीवात्मा परित्याग करता है, ब्रह्मांड के उसी स्तर को त्याग करता है। तो आप सपना में है, तो स्वप्न ज्ञान है, सपना का संसार में है। उस समय कोई समझावे कि सपना है, नहीं बुझेंगे। लेकिन सपना टूट गया, जग गए तो बुझाने का जरूरत नहीं, अपने बुझ जाएंगे कि सपना था। उसी तरह से जब ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को जड़ प्रकृति कहा गया है, जो ध्यान करके अपने को जड़ से ऊपर उठा लेते हैं तो अपने को पहचानते हैं, उसको कहते हैं चेतन आत्मा। अभी हम लोग हैं जीव आत्मा, अभी हम लोग जीवत्व दशा में हैं। क्यों? चेतन और जड़ दोनों के आवरण में जो रहता है उसको जीवात्मा कहते हैं। ध्यान करके जो जड़ आवरण से अपने आप को छुड़ा लेता है, गोया स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से जो अपने आप को ऊपर उठा लेता है तो अपने को देखता है। क्या देखता है? गुरु महाराज जी ने कहा कि शीशे के अलमारी में कोई वस्तु रखी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो, छू नहीं सकते। उसी तरह से जड़ आवरण झड़ जाने के बाद ज्ञान होता है, अज्ञानता का नाश होता है। तुलसीदास जी महाराज के वाणी में आपने सुना, तो माधव मोह फांस क्यों टूटे, घृत पूरन करा अंतर्गत सस प्रतिबिंब दिखावे। खूब बढ़िया से सुनिए। मैंने पूछा आकर क्या पाठ हुआ? कहा जब आलोक में सर। हमको उसके बाद क्या हुआ? तो तुलसीदास जी के वाणी की। तो हमको आ कौन हाथ ये हुआ। हमको उसके बाद क्या हुआ? गुरु महाराज का। हमको तीन पाठ, तीन विषय पाठ करता कि ज्ञान है, एक विषय का पाठ होना चाहिए। तीन विषय का पाठ होगा तो तीन विषय क्या समझा सकेगा? एक विषय समझाना तो मुश्किल। पाठ में एक रूप होना चाहिए, गुरु गुरु गुरु, ध्यान ध्यान ध्यान, सत्संग सत्संग सत्संग, ये चुनना जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसा हो जाता है। एक विषय को बढ़िया से समझिए, फिर दूसरे विषय को, कभी गुरु तो गुरु, ध्यान तो ध्यान, ईश्वर तो ईश्वर। अखिल भारतीय अधिवेशन में 6 सत्संग होता था। 6 सत्संग में गुरु महाराज जी का 6 विषय रहता था। कैसे बुझेंगे? अभी भी राजगीर हरिद्वार दिल्ली सत्संग है, देखिए उसमें मैं जो भी बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ। गुरु महाराज जी एक बार में एक विषय समझाते थे। कम पढ़े लिखे लोग भी समझ लें, और पढ़े लिखे तो समझेंगे। थोड़ा गुरु हो, घंटा ध्यान हो, घंटा सत्संग हो, घंटा सदाचार हो, कौन सी बोलेगा? किसी एक बात को एक बार में लोग सुनेगा, थोड़ा कुछ समझ सकेगा। घृत पूरन करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। घृत कहते हैं घी को, करा कहते हैं कढ़ैया को। इसीलिए कुछ पढ़ना लिखना चाहिए। संतों के वाणी में जो मिठास है, गंभीरता है, वो पढ़ करके समझिए, तब न करिएगा। शब्दार्थ, पद्यार्थ, भावार्थ और सारांश, 4 तरह से एक संतवाणी को समझिए तो पूर्ण रूप समझने में आ जाएगा। घृत घी, घृत पूरन करा अंतर्गत, करैया में भर करके घी है। घृत पूरन करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। शशि चंद्रमा, प्रतिबिंब परछाई। चांदनी रात है कि ये हाँ बाबा चांदनी रात है। अंगना में भट्टी जलाए हो, घी एक कढ़ैया दे दिए हो। घी का कढ़ैया कहाँ है? आंगन में भट्टी जल रही है, तो घी के कढ़ैया में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाएगा, चित्र हूबहू देखिएगा कि इसमें चंद्रमा है। कहाँ पर? घी के कढ़ैया में।
घृत ओरन करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। शशि मन चंद्रमा, प्रतिबिंब मन छाए। ईंधन अनल लगाए कलपसत, ईंधन लकड़ी, अनल आग। एक एक शब्द को समझिए। श्रोता को तो सुनना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। वक्ता को तो पूरा पूरा ये पाठ याद करना चाहिए। पाठ कुछ हो, प्रवचन कुछ हो, तो पाठ काहे के लिए? क्यों? इस संत मत बतलाता पाठ इसीलिए होता है। उसको आप समझिए, करिए। लोगों को करने के लिए आपको भी शांति मिलेगी, आपके पीछे पीछे जो जाएगा सबको शांति मिलेगी। इस संतों का मत है। हित पूरण करा अंतर्गत शश प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाई कलप सत। खूब बढ़िया से सुनिए। 7 कलप तक आंच देते रहिए चूल्हा में। चंद्रमा भस्म होकर गिरेगा ना, हो कहिए। उसी तरह छठ चंडा जन्म जन्म करते रहो, मरोगे जन्मोगे, कहियो ने आवागमन चुके। साफ साफ सुनो, खूब बढ़िया से सुनो। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो नहीं तैसे, माधव मोह फांस कर टूटे। ये संसार, ये गुरु महाराज जी की रचना है। इसलिए गुरु महाराज जी बोल के चले गए हैं, हमारी रचना जिसको पसंद नहीं है वो अपना रचना करे। अनहरिया में रख की रचना करेगा, करते जा रहा की लेगा। गुरु महाराज जी का दुइयों पैसा बराबरी कर सकेगा? गुरु महाराज जी ने कहा कि गिरे का गाओगे गिर जाओगे, गिरे का सुनोगे तो गिर जाओगे, ऊंचे का पहुंचे का पढ़ोगे पहुंचवे जाओगे। इसीलिए जो पहुंचे हुए उसी को संत का, तो उसी की वाणी का पाठ होता है, उसी को समझना है, करना है। ईंधन अनल लगाए कलप सत। 7 कलप तक आंच देते रहिए। चंद्रमा जल के भस्म होगा नहीं, विचार लीजिए। उसी तरह से साधन करिए विचारहीन। बाहर बाहर बहुत सा कोटि उपाय करिएगा, आवागम का चक्र नहीं छूटेगा, आत्म दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। साफ साफ सुनिए। इसीलिए सत्संग जो गुरु महाराज जी जीवन काल में रच करके बना करके गए। गुरु महाराज जी हम लोगों को कहते, सुनो जी, जब हम बाबा साहब के साथ में थे तो बाबा साहब सब संतों का वाणी पढ़वाते थे, तो हमको बहुत किताब ढोना पड़ता था। उसी समय मेरे मन में होता था कि एक किताब ऐसा रहता जो इतना ढोना नहीं पड़ता तो काम चल जाता। जब हम बाबा साहब से इधर रहने लग गए, समय मिला तो मैंने संग्रह कर दिया है कि बहुत किताब नहीं ढोना पड़ेगा। एक सत्संग जो बहुत से ग्रंथों का सब उसमें लिखा हुआ है। मुमुक्षुओं को जितना जो चीज चाहिए वेद से लेकर अभी तक के संतों का मैं उसमें संग्रह कर दिया। ये गुरु महाराज जी का संग्रह। सत्संग योग ऐसा है कि गुरु महाराज जी का प्रतिनिधित्व करेगा, ये बोल के गए। सत्संग योग में कहीं आंख बंद करके पढ़ लो, भीतर घुस जाओगे। पदावली कहीं पढ़ लो, भीतर घुस जाओगे। गुरु महाराज जी का टीका रामायण, बाहरी बात को गुरु महाराज जी छाटते हैं। इसलिए सार सटीक, सार सार ज्ञान को जानो, जिससे मोक्ष मिलेगा, आवागमन का चक्र छूटेगा, मरना जन्मना छूटेगा, दुखों से मुक्त हो सकोगे। तरु को टर्म बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो नहीं तैसे। तरु कहते गाछ को, कोटर कहते खोधर को। आप लोग मूसा देखे हो? कहोगे देखे हैं। कहाँ रहता है? कहोगे बील में। तो बील बनाता है मुसवा धरती में। उसी तरह एक पक्षी का नाम कटखोधा। जिस तरह से जमीन में मूसा बील बना लेता है, रहता है, उस तरह कटखोधा गाछ में लोल मार मार करके खोधर बना लेता है और उसी में घुस करके वो रहता है। जैसे मूसा धरती के बील में रहता है, उस तरह कटखोधा पक्षी गाछ के बील में रहता है, बील बना लेता है। तुलसीदास जी महाराज का तरु कोटर में बस विहंग, विहंग माने पक्षी। वह पक्षी कटखोधा लोल खूब लंबा लंबा होता है, अगर देखे होंगे आप, माथे पर लाल लाल फूल होता है।
तो जिस तरह चूहा मिट्टी काट काट के बना लेता है, वो लोल से मार मार करके बिल बना लेता है, उसी में सुरक्षित रहता है। जैसे मूसा बिल में सुरक्षित रहता है, उस तरह कठखोदा वृक्ष के अंदर में सुरक्षित रहता है। तुलसीदास जी महाराज कहते तरु कोटर में बस विहंग, गाछ के खोड़हर में पक्षी रहता है कहाँ। तरु कोटर में बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, गाछ काट के हम गिरा दिए, पक्षी मर जाएगा ना। हाँ बोलो। तो ये एक टांग पर तपस्या करने से, उपवास करने से, गाल मुंह सुखाने से काम क्रोध नहीं खत्म हो। खूब बढ़िया से सुनो, अच्छा से। मेरा बाप सिखा के गया है। अब बच्चे सब जिसके चरण में जीवन बिताए हैं, मैं बोलने के लिए मंच पर आता, हमको सोचना नहीं पड़ता क्या हम बोलेंगे। हाँ, संतवानी का पाठ हो तो आए बाएं पड़ेगा तो हम उस करने बोल सकते हैं, वो हमको लूरे जूते नहीं। हमको संतवानी बोलने के लिए आता है, हमको हमारा बाप संतवानी सिखाया है। संतवानी शांतिदायक है, जो संतवानी पढ़ेगा करेगा शांति मिलेगा। जिसको खुद शांति नहीं मिलेगा, मिला है उसका पढ़कर की मिलेगा। तरु काटे मरे न जैसे, गाछ काट के गिरा दोगे पक्षी का कुछ नहीं होगा। एक टांग पर तपस्या करो, न जोगी जोग से ध्यावे। खूब बढ़िया सुनो, सुनने आए। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। ये सबसे नहीं होगा। जाड़ा का दिन है, पानी में ठहरा रहता है 72 घंटा, और उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। गर्मी का दिन आगिन तापता है, एक टांग पर तपस्या करता है, ये सबसे नहीं होगा। काम क्रोध का नाश नहीं होगा, अंतर आवरण नहीं टूटेगा, और आवागमन में पड़े रहोगे, मरते जन्मते रहोगे। साफ साफ सुन। तरु कोटर में बस विहंग, तरु काटे मरे जैसे, साधन करे विचारहीन मन शुद्ध होने से। माधव मोह फांस क्यों टूटे, अज्ञानता कैसे जाएगा, इसको जानो। सांप बिल में चला गया, बल्मीक विविध विधि मारे। सांप बिल में चला गया, कहाँ, ऊपर से खूब बिल को पीटते रहो, सांप मर जाएगा ना। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है। हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होय। जब तक ईश्वर के गुरु की कृपा नहीं होगी, ये ज्ञान को नहीं समझ के करेंगे तो विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पाओ। ये जब कभी भी होगा तो गुरु हरि करुणा, गुरु की कृपा चाहिए और ईश्वर की दया चाहिए। बड़ा गंभीर ज्ञान है। लोग सुनता है, समझता है, करने के लिए चाहता है, लेकिन कितना होता है। आप लोग सब सत्संगी हैं, सुनते तो हैं कि झूठ नहीं बोलें, सुनते हैं चोरी पे विचार नशा नहीं करें, लेकिन कलेजा पर हाथ रख के बोलो कि बचते हो कि नहीं बचते हो। हमरा मुंह मत देखो, क्रिया करके बोलो। एमए क्लास का लड़का से हमारी बात हो रही थी, वो सत्संगी बच्चा था। कहा बाबा हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम कभी चोरी नहीं करते हैं। हम कहा बेटा दिन रात चोरी करते हो। वो कहा कि बाबा आपको मैं विश्वास दिलाता कि मैं चोरी नहीं करता हूँ। हम कहते बेटा जितना ताकत से तुम कहते हो उससे दुगुना ताकत से मैं कहता हूँ तुम दिन रात चोरी करते हो। थोड़ा नाराज हो गया। जब नहीं बूझोगे तो नाराज हो जाओगे ना। थोड़ा नाराज हो गया कि बाबा आप हमको इतना टॉर्चर क्यों करते हैं। कि बाबा बेटा समझाने के लिए, समझाने के लिए। बोलो चोरी किसको कहते हैं। किसी की वस्तु है तुमने उठा लिया, हाथ एक इंद्रियां है रे का जी। हम कहा किसी की वस्तु है तुमने पूछा नहीं, बिगर पूछे उठा लिया तो चोरी हुई ना। तो और क्या। हम कहा अब मेरी बात भी सुनो। जैसे हाथ चोरी करती है उसी तरह से आंख चोरी करती है, कान और जिह्वा भी चोरी करती है।
जैसे हम बोले एमए क्लास का लड़का था, जैसे हम कहा आंख चोरी करती है, जीभ या कान, पैर पकड़ कर रोने लग गया, वो बात क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बोलो ईमानदार से क्रिया खा के तुम्हारी आंख चोरी करती है कि नहीं? इतना आदमी हो पंडाल में, कोई को हमारी आंख चोरी नहीं करती है। को हाथ उठाओ। अपनी पत्नी है, दूसरे पत्नी को खराब दृष्टि से देखते हो, अपना पति है, दूसरे पति को खराब दृष्टि से देखते हो। ये कोट हाथ उठाओ, मेरी आवाज वहां तक जाती है। कलेजे में दम नहीं होगा, बाबा जी का बात हम खंडन कर दें। ये मेरा बाप सिखा के गया है। आंख चोरी करती है, तुम्हारी आंख चोरी नहीं करती। कान चोरी करती है, तुम्हारा कान चोरी नहीं करे। फुसुर फुसुर करके उसका निंदा करते हो, उसका सुनते हो। कान से चोरी हुई, जिह्वा से चोरी, कोई इंद्रियां चोरी नहीं करे, तब चोरी से बच गए। ये मेरा गुरु सिखा के गया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और ये सरल है। गुरु हरि करुणा अगर हो जाएगा, विश्वास दिलाता हूं तो तुरंत सब छूट जाएगा। ये मेरा गुरु सिखा के गया है। जब तक गुरु महाराज जी क्या संपूर्ण सार क्या बता के गए हैं? सत्संग नित और ध्यान नित। ये तो सब कोई कर सकते हो, सत्संग रोज करो, ध्यान रोज करो, लेकिन आगे टट्टी का ख्याल है कि टट्टी कितना करकरिया है। ये जरूर करो, सत्संग रोज करो, ध्यान रोज करो, लेकिन सबसे पहले वे विचार मत करो मन से। अभी पढ़े होगे मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी पाप नहीं हो। तुम्हारा मन दूसरे पत्नी की तरफ जाता है कि नहीं? एक कोट हाथ उठा के नहीं जाता है। पत्नी दूसरे पति के पर मन जाता है कि नहीं? हाँ बोलो। या दूसरे पत्नी की तरफ मन गया, दूसरे पति की तरफ व्यभिचार हो गया। वचन से भी अगर गलत बोल रहे हो तो व्यभिचार हो गया। कोई एक विषय पर समझो तो व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इसको मजाक समझते हो। ये नहीं तजोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, ये तजोगे तो बढ़ोगे, बढ़ोगे तो तजोगे। दोनों में मेल है, दोनों में मेल है। 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जो ज्ञान इंद्रियां चोरी दिन रात करती है, इससे हम बच जाएं। इसके लिए क्या उपाय है? तो शादी करने से छूटेगा? हाँ बोलो। तो शादी करके तो अपना पति अपना पत्नी क्या क्या होता है हमसे कहोगे? मन पवित्र हो जाए। हम जहां जन्म लिए हैं, मेरा जन्म भूमि टीकापट्टी है, पूर्णिया जिला में पड़ता है। गुरु महाराज जी से एक आप लोग जिसे सदगृहस्थ हैं, एक सदगृहस्थ गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे, ध्यान में ऊंचे थे। मेरे जन्मभूमि के आगे में एक कोस्कीपुर नामक गांव में गुरु महाराज आए थे। आनंद बाबू नाम करके एक सत्संगी थे। यहाँ के पुराने लोग जानते होंगे, यहाँ आते थे। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, पुराने तो कोई रहे नहीं। वे गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए जा रहे। कहा आनंद कहाँ जा रहे हो? कहा गुरु महाराज जी कोस्कीपुर आया दर्शन करने जाके। इधर सुनो, यहाँ आओ। अरे जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख तो मैं इतना बुरा हूँ, बैठता हूँ तो बैठता हूँ। इसीलिए जवानी में धन कमा लो तो बुढ़ापे में भीख नहीं मांगना पड़ेगा। जवानी में नहीं कमाओगे तो बुढ़ापे में भीख मांगना पड़ेगा। उस तरह जवानी में ध्यान होगा, बुढ़ापे में ध्यान नहीं होगा। जो जवानी में ध्यान कर लिया बुढ़ापे में भी कर सकता है, और जो जवानी में ध्यान नहीं किया बुढ़ापे में ध्यान नहीं होता है। साफ साफ सुनो, इतने बूढ़ा हूं, देखते हो मैं बैठता हूं तो घंटों बैठता हूं, तो मैं देखता हूं कि काम, क्रोध, लोभ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन बेटा जब ध्यान से उठ जाता हूं तो मन चंचल हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो मैं रोता हूं, कैसा क्यों होता है? ये दोनों बात पूछ के आना गुरु महाराज जी से, कैसा हमको क्यों होता है। 4 बजे भोर में गुरु महाराज जी दत्तमान कर रहे थे। उस समय गुरु महाराज जी खूब स्वस्थ थे, बढ़िया थे। एक छोटी चौकी थी, उसी चौकी पर बैठ करके गुरु महाराज जी दत्तमान कर रहे थे। आनंद बाबू पहुंच गए, पूछ दिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि हाँ जी, उठ के कहा। जैसे गुरु महाराज जी ने कहा उठ के कहा है, तो आनंद बाबू सोचने लग गए कि जाएंगे तो चाचा जी को क्या कहूं, उठ के कहा है। तो पूछने के लिए बोले थे।
तो थोड़े देर ठहरे रहे। आनंद बाबू ऊंचे तबके के विशारद थे। गुरु महाराज जी बहुत आशीर्वाद दिए हैं। संतवानी सटीक पढ़िए और सब किताब पढ़िए। गुरु महाराज जी बहुत आशीर्वाद दिए, वो बहुत मदद किए थे साहित्य में आनंद बाबू। तो उन्होंने पूछा, हजूर साधक को साधना करते 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 ऐसी कौन सी स्थिति होती है जो द्वंद्वात्मक स्थिति में साधक नहीं रहे? जैसे आनंद बाबू ने पूछा कि गुरु महाराज जी तपमन करना छोड़ के ऊपर नीचे देखने लगे। प्रश्नकर्ता को भी तो चाहिए समझदारी। कुछ बुझवे न करेगा तो क्या करिएगा? वेदांत ज्ञान है बहुत ऊंचे तक के। ऊपर नीचे देखने लगे तो देखते देखते गुरु महाराज कहते आनंद का जी सरकार सुनो, ध्यान करते 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 साधक जब मन मंडल को टप जाता है तब ऐसा नहीं होता। मन का एक दायरा है, मंडल है, जो मन से मन नहीं किया जाता उसी को ब्रह्म कहते हैं। साफ साफ सुनो, जिस तरह ये आकाश में हवा है तो हवाई जहाज चलता है, जहाँ हवा नहीं है हवाई जहाज नहीं चलता। हवा का एक लेयर है, दायरा है, तो जहां तक दायरा है, लेयर है, उसमें हवाई जहाज चलती है। लेकिन जहां हवा है ही नहीं, लेयर नहीं है, इसीलिए रॉकेट बनाया। उसी तरह से मन का मंडल है। मन मंडल में जब तक रहोगे गिर सकते। गंग जमुन बीच रेत में माली बाग लगाया हो और कच्ची कली तोड़ के गिर सकते हो। मन मंडल के अंदर में रहोगे तो गिर सकते हो। लेकिन मेरी बात आप सुनो, जो मन मंडल से ऊपर हो जाता है तब उसकी कोई इंद्रियां पाप नहीं करती। यहाँ कैसे आए हो? ठीक ठीक बोलो। तो सुने सत्संग हो रहा है तब ना आए हो। मन का चलो तो आ गए हो, और मन कहेगा हो बाबा जी कितना देर बोलेगा, चलिए दो उठ पुट कर। मन मंडल के अंदर साधक जब तक रहता है वो गिर सकता है, लेकिन मन मंडल से जो ऊपर चला जाता है वो नहीं गिर सकता। अब इसका और खुलासा सुनो। आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो? कहोगे अंधकार। ये शिविर क्यों लगा है? ध्यान करने के लिए। ध्यान में क्या देखेगा? तो अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से सब। सुनते हो रोजे बाबा जी सबसे कि नहीं सुनते हो? यही करने के लिए ना। आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो? तो अंधकार देखते हैं। अंधकार में ना ध्यान करते हो। कहो हाँ ध्यान करते, कौन चीज पाने के लिए? को प्रकाश पाने के लिए। यही ना ध्यान है। इसकी विधि जो जान गया करता है, जो नहीं जानता नहीं करता। अब हमारी बात आप लोग सुनो और खुलासा सुनो। एक वो खुट्टा है, उसको उखाड़ना है। खुट्टा एक वो गड़ा हुआ है, उसको उखाड़ना है। तो मेरे हाथ को देखो, ऐसे पकड़ेंगे ना, ठीक ठीक बोलो, ताकत लगेगा कि ना? हाथ पैर संपूर्ण शरीर की शक्ति कहाँ आ गई? ठीक ठीक बोलो, ये पकड़ में आ जाएगा। खूब बढ़िया से समझो। मेरे हाथ को देखो, खुट्टा उखाड़ना है, संपूर्ण शरीर की सारी शक्तियां इस पकड़ में आ जाएगा। अब खूब ताकत लगा के खुट्टा उखड़ेगा ना, ठीक ठीक बोलो, उखड़ जाएगा ना खुट्टा। उसी तरह से दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो, खूब बढ़िया से करो, अंधकार उखड़ जाएगा, प्रकाश में चले जाओगे। तब इंद्रियां चोरी नहीं करेगी, आंख नहीं बहकेगा। खूब बढ़िया से सुनो, तब आंख नहीं बहकेगा, कान नहीं बहकेगा, कुछ इंद्रियां बहकवे नहीं करेगी। कहोगे क्यों बाबा जी काहे नहीं बहकेगा? मेरे हाथ को देखो, एक इंद्रियां है ये भी। इससे हम किसी का पैर दबा रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, क्या कहोगे? पुण्य हो रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर इसी हाथ से किसी का गला काट रहे हैं, जल्दी बताओ, कहोगे पाप कर रहे हैं। इंद्रियां पाप और पुण्य दोनों करती है। इंद्रियां पाप और पुण्य दोनों करती है। कब करती है? जब इंद्रियों में हम आते हैं। गहरे नींद में सोए हो, आंख खोल दिए, देखोगे, कान सुनेगा, लेकिन अभी अभी सुनेगा। तो हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा का सब शक्तियां जैसे आ जाएगी, खुट्टा उखड़ जाएगा। उसी तरह से जब चेतन की धाराएं इंद्रियों में नहीं रहेगी, इंद्रियां पाप पुण्य नहीं कर सकते। वो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है।
इसीलिए ध्यान करो। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण भवयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, कई योजन तक फैला हुआ पार के समान भी यदि पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं होता है। चेतन की धाराएं सिमट जाए इसके लिए मोटा ध्यान है। क्या है? मानस जप और मानस ध्यान। गुरु जो मंत्र बतला दे उसका आप जाप कीजिए, अपने मन से नहीं, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए और उसी रूप का ध्यान कीजिए। ये मोटा ध्यान है। राम राम जपिए तो राम का ध्यान कीजिए, शिव शिव जपिए तो शिव का ध्यान कीजिए, कृष्ण का जाप कीजिए तो कृष्ण का ध्यान कीजिए, और गुरु का जाप कीजिए गुरु का ध्यान कीजिए। तुलसीदास जी राम को इष्ट माने हैं, सूरदास जी महाराज कृष्ण को इष्ट माने हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली माँ को माने हैं। इसलिए हम लोग रोज पढ़ते हैं, पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, यही सिद्ध होगा सब संतों का एक ही मत है। बिंदु ध्यान पर आकर के सब एक हो जाता है। बिंदु ध्यान महीन ध्यान है, इसके इधर मोटा ध्यान है। जो मोटा मोटा लिखने के लिए जान जाता है वो महीन लिख सकता है, जो मोटा लिखने के लिए नहीं जानता महीन नहीं लिख सकता। इसलिए मोटी मोटी भक्ति, मोटे मोटा ध्यान पहले कीजिए। पूछा भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कि हे कमल नयन, हम आपका ध्यान कैसे करें? ये भागवत महापुराण 11वां स्कंद में देखिए। का मेरे सर्वांग का ध्यान करो, का ये हो जाए तब क्या करें? का मेरे मुस्कान जो चेहरे का ध्यान करो, का ये भी हो जाए तब क्या करें? का शून्य ध्यान करो। यही बिंदु ध्यान है। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य ध्यान बिंदु ध्यान है। ये ध्यान सबसे ऊंचा ध्यान है। इसके बाद नाद ध्यान है, उसके बाद ध्यान नहीं है, उसके बाद ध्यान नहीं। ध्याता ध्यान ध्यान एक हो जाता है, ज्ञाता के ज्ञान एक हो जाता है। इसीलिए अगर ठीक ठीक कोई जब ध्यान करे यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। जाप रहे और आप रहिए, खूब बढ़िया से सुनिए। ध्यानाभ्यास की समाप्ति हो गई है। जाप रहे और आप रहिए। आप जनाने हैं कि मर्दाना, शान है कि घोर ख्याले में रहेगा। नहीं कहना पड़ेगा बाबा मन नहीं लगे छे, गोर दुखावा लगे छे, ये नहीं कहना पड़ेगा। जब आप रहोगे जाप रहेगा, घंटों बीत जाएगा, पता नहीं लगेगा कि हम कब बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। इसका परीक्षा कौन करेगा? आपकी पत्नी नहीं करेगा, आपका पति। आप अपना परीक्षा आप अपने से करो कि ध्यान में कितना देर एकाग्र बैठ सकते हो। मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। महर्षि ब्रह्म जी महाराज, भगवान श्री राम जंगल में थे। सुतीक्षण मुनि ने सुना कि प्रभु आ रहे हैं, तो जाप करते बह गए। वो जाप करते जा रहे थे, पैर रुक गए। बढ़िया से सुन लो, पैर रुक गए, ठहरे रहे, ठहरे नहीं रह सके, बैठ गए, आंखें बंद हैं, बैठे। भगवान श्री हरि आ रहे थे, देखा रास्ते पर बैठा है, पुकारा। भगवान श्री राम ने जवाब नहीं दिया, आंख बंद है। अब पुकारने पर बोलबे नहीं किए। अब तो भगवान थे ना, भगवान जोगेश्वर थे, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। खूब बढ़िया से सुनिए, अस्थिर से। भगवान ने आंखें बंद कर ली और आंख बंद कर सब देख लिया। क्या देख लिया? हमारे दो भुजा वाले रूप में ये मस्त है। इसको मानस योग कहते हैं वेद के मुताबिक। तो भगवान ने यौगिक शक्ति लगा करके क्या काम किया कि अंदर में जो दो भुजा वाले के ध्यान में तल्लीन थे, तो वहीं पर वे चार भुजा वाले बन गए। तो कोई पतिव्रता स्त्री का मन दूसरे पति पर चला जाए, वो पत्नी घबरा जाती है, हमारा मन उधर कह गया। ये पतिव्रता स्त्री को होता है, व्यभिचारणी को नहीं। कोई एक पत्नी व्रतनिष्ठ का मन दूसरे पत्नी की तरफ चला जाए,
वो पुरुष घबरा जाता है, अरे मेरा मन दूसरे तरफ कैसे गया। मछली को पानी से निकाल दो, मछली तरफ जाएगा। खबर यहाँ से सुनिए, मोटी मोटी बात सुनो, मोटे में पारंगत हो जाओगे तो महीन होगा। मछली को पानी से निकाल दो, तरफ जाएगी। इसी को प्रेम कहते हैं। रोज कहते हो प्रेम भक्ति करो, इतना प्रेम होना चाहिए जितना प्रेम मछली को पाने से। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम विचार, उधर हरण के कारण जन्म गमायो सार। मछली को पानी से निकाल दीजिए, तरफ जाएगी। उसी तरह से जो दो भुजा वाले का ध्यान में वे मस्त थे, अंदर में भगवान ने चार भुजा वाला बना दिए। उसकी आंखें फक से खुल गई। जैसे आंखें खुली कि देखे कि आगे में दो भुजा वाला है, मस्तक रख दिया, जान के किसी का नाटक है। अगर गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़ते हो बुझ जाओगे कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं। नहीं पढ़ते हो तो ये गुरु महाराज जी का प्रवचन है। ये प्रवचन करके गुरु महाराज जी ने कहा सुनो जी, समाधि यहीं से शुरू हो जाती है। मानस जोग से समाधि शुरू हो जाती है। पैर क्यों नहीं चल सका, जवाब दो। तो पैर से चेतन सिमट गई, पैर चलबो करेगा। आंख से चेतन सिमट गई, आंख देखबो करेगा। कान से चेतन सिमट गई, कान सुनबो करेगा नहीं ना। समझ रहे हो ना। ये मोटा उपासना, मोटा ध्यान है। सारे लोग दीक्षित हो, अपनी परीक्षा आप करो। तो भजन भेद लिए हो तो नादानो संधान ले लिए हो, लेकिन ये हो देख के देखो कि मानसो जब होता है कि नहीं होता है। ले तो लियो नादानो संधान, हम मानते हैं, लेकिन मानसो जब ध्यान होता है कि नहीं, अपना परीक्षा आप स्वयं करो। डिग्री जितना लेने का ले लिए हो, बहुत अच्छा, धन्यवाद, लेकिन परीक्षा आप अपने से करो कि साधना में तुम कहाँ हो। ये मेरा गुरु सिखा के गया। दुनिया को ठगने के लिए ठग सकते हो, लेकिन अपने ठगा जाओगे। और जब अपने ठगा जाओगे तो मरना जन्मना नहीं छूटेगा, दुर्गति में जाओगे। यहां से समाधि शुरू हो जाती है। सुतेक्ष मुनि समाधि में थे। भगवान श्री राम ने देखा ये मानस योग है। मन की एकाग्रता में सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है और रूप में मशगूल हो जाता है। इसी को मानस ध्यान कहते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे सर्वांग का ध्यान करो। क्यों? सारे संसार में हमारी चेतन वृत्ति फैली हुई है, इसीलिए एक नाम का जाप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, हमारी चेतन वृत्ति सिमट जाएगी। गुरु महाराज जी ने कहा कि हमारी माँ बहनें चावल सुखाती हैं, आप लोग अनाज सुखाते हो, तो भर अंगना भर दरवाजा है, लेकिन जब चारों तरफ से उसको समेटोगे तब किधर जाएगा, जल्दी बताओ? तो ऊपर जाएगा। उसी तरह से अंधकार में समेटोगे तो प्रकाश में चले जाओगे। इंद्रिय दमन हो जाएगा, मनोनिग्रह हो जाएगा। बिजली पिन के कर सकते हो, मुरेठा बांध के कर सकते हो, गेरुआ पिन के कर सकते हो, माथा मुड़ा के कर सकते हो, जटा बढ़ा के कर सकते हो, अन्य तो कुछ नहीं कर सकते। किसी भेष देश जाति में कर सकते हो। जो गुण खिंथा जो गुण दंड है, लिख के चले गए गुरु महाराज जी। जितना संत का फोटो देखो उतना भेष है। गुरु महाराज जी ने हम लोगों को बैठा के एक बार ने कितना बार कहा कि सुनो, अगर बाबा साहब के शरण में आने के पहले मैं भेष नहीं लिया रहता तो मैं संत मत का नमूना अलग रखता, लेकिन मैंने भेष ले लिया था, उतारना उचित नहीं समझा। तो गुरु महाराज जी गेरुआ में हो गए। अब हजारों हजार कर लाखों होगा, परसों करोड़ों होगा, लेकिन गुरु महाराज का बराबरी कोई कर सकेगा? साफ साफ सुनो, पुतली पीन करके अब धो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे, अब दो भूले को घर लावे। गुरु महाराज जी का 50 प्रवचन पढ़ो तो 50 में से 40 में ये भजन मिलेगा कि जो करने के लिए घर तजने की आवश्यकता नहीं है। अब दो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे, अब दो भूले को घर लावे। इसमें तो आप लोग बड़ा खुश हो गए कि महाराज जी हमारे पक्ष में, लेकिन आगे भी सुनो, उनमें नहीं रहे ब्रह्म को चिन्ह परम तत्व को ध्यान। पति पत्नी के साथ रहो, लेकिन पति पत्नी के जैसे नहीं रहो। इतना खेला करो तो बचोगे, नहीं तो गिरिए जाओगे। दो फाटक धन घोर, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, इससे बचना बड़ा कठिन है। लेकिन
उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह परम तत्व को ध्यावा सुरत से मिला करके अनहद नाद बजावे अब जो भूले को गल अभ्यास करो। इंद्रिय दमन होगा, मनोनिग्रह होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये मेरा गुरु सिखा के गया है। यार फकीर तुम परा किस ख्याल में 5, 25, 30 नारे 5 के कार ने भीख तू मांग का, एक ने कबन तक सिर फाड़े, 10 पलटू कह खेलिया ना बदो, जब छुटे 30 तब छोड़ प्यारी। पलटू साहब घर द्वार छोड़ दिया, बाबा जी बन गया, द्वारे द्वार भीख मांग के खाता। अरे बाबा जी बन गया तो द्वारे द्वार जो भीख मांग के खाता है तो वही तो कोई पत्नियां नहीं देती है, तो दूसरी की पत्नी का लेके चप चप खाते हो। अपना पत्नी को तकदीर वगैरह था उसको छोड़ के बाबा जी बन गया। 10 पलटू कह खेलिया ना बताओ, साफ साफ सुनो। हम कहते हमको जूता मारो, अगर संत कहता नहीं मानोगे तो गिर जाओगे। साफ साफ सुनो, मैंने बोल रहा हूं, मेरा गुरु सिखा के बेटा संत मानी बोलो। 10 पलटू कह खेलिया ना बताओ, तब तो छोटे 30। जब इंद्रिय दमन मनोनिग्रह हो जाएगा, अपने पत्नी भी तुम्हारी वैसी रहेगी जिस तरह से संतों ने रखा है। इंद्रिय दमन मनोनिग्रह हो जाएगा, इंद्रियां विषयों में नहीं बहकेगी। इसीलिए साधन करिए विचारहीन, विचारहीन साधना से नहीं होगा। विचारवान साधन करो, वह है दृष्टि और नादान संधान। साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब सोए शब्द कह लीजिए। ये एकाग्रता है, ये अंदर का नाद है, ये अंदर का नाद है। नाद मना गाय बैल खिलाने वाला नहीं, नाद मना शब्द, नाद मना शब्द। अंदर में जाओ, अंधकार उखड़ जाएगा, प्रकाश में जाओगे तब जो सुनाई पड़े तो सुनो। अंधकारे में हो नदान स्नान ले लियो, भूलो से नदान स्नान नहीं करना, चौपटे हो जाएगा। कितना हमको हम सुनाते बाबा नदान स्नान हमको ले लियो, बढ़िया किए हो, करना नहीं। अंधकार मंडल में रहकर तो अंधकार शब्द सुनेगा, अंधकारे में रह। जैसे एक कमरे में हम भी हैं तुम भी हो, तो हमारी बात सुनते तुम, तुम्हारी बात सुनते हम, उसी तरह से नहीं होगा, नहीं होगा। नादान संदान तब करने की आज्ञा है जबकि अंदर में प्रकाश हो जाए, तब जो शब्द सुनेगा वह ऊंचे का अब शब्द सुनेगा तब तो उसको उर्दगति होगी, नीचे का सुनेगा तो नीचे गिर जाए। इसीलिए पहले मानस जो, फिर ज्योति जो, फिर नाद जो। मैं पारंगत हो कैसे होगा, तो विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। इन्हें छोड़ोगे साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ोगे, गड़बड़ करोगे तो गिर जाओगे। कच्ची कली तोड़ के मलिया पछताया। एक राजा ने अपने सिपाही को बुलाया, सिपाही से कहा कि दुनिया के पास जाओ, 8 को गद्दा छोटा छोटा बना करके कहो दुनिया पहुंचा दे। सिपाही चला गया, लौट करके आया। राजा ने पूछा क्या हुआ, कहा महाराज उसने कहा कि 8वें दिन में गद्दा पहुंचाऊंगा। राजा को बहुत क्रोध हो गया कि मेरे देश का अदूल एक दुनिया और मेरी आज्ञा अवाज्ञा, म्यान से तलवार खींचा, ऐसे दुष्ट का वध अपने हाथ से किया। शाम हुआ, सिविल ड्रेस पहन कर राजा चल दिया। दुनिया गरीब था, टट्टी का घर था। पत्नी आई, दुनिया से पूछा कि भोजन क्या बनाओगे। कहा भोजन बना के क्या करोगे, कि क्या करोगे, आप भोजन करेंगे, बच्चे करेंगे, मैं करूंगी। कहा अगर मैं भोजन नहीं करूं तब क्या करोगे। कहा क्यों, आप क्यों नहीं भोजन करेंगे। कहा राजा साहब नंगी तलवार लेके पिछवाड़िया में आ गया है, खाली अन्ना आने का देरी है, हमरा गर्दने लेके चला जाएगा। राजा का हौसले उगर गया, दिमागे ठंडा हो गया। टट्टी का घर था, देखियो लिया, सुनियो लिया, सामने में आया, गला नहीं कटा। दुनिया से कहा कि दुनिया तुम कैसे जान गया। कहा हमारी बात सुनिए, शुभम शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, हमारा गर्दन काट के चले जाइए। कहा सो तो नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा। कहा बिगड़ बिचारे जो करे सो पीछे पछता, मूर्ख बिगाड़े आपने जग में हो ही हंसाए।
मैंने महारानी से बात को नहीं कहा, महारानी नहीं जानती। मैंने महामंत्री से नहीं कहा, अरे मेरी बात सुनो, मैंने किसी को बोला ही नहीं, मैं आउट ही नहीं किया। लेकिन तुम कैसे जान गया? कहा महाराज छोड़िए नहीं, सब हीरा बहन। अरे हम आपके देश का एक अदुल दुनिया है, आपका बात नहीं माने हैं, सजा में गर्दन काट के चले जाइए। वो भी तो राजा था ना। कहा दुनिया वो नहीं होगा। तुम बताओ कैसे तुम जान गए? बताना नहीं चाहता था। जब रिजिट हो गया राजा, तो दुनिया ने कहा महाराज मेरी बात सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलता, और झूठ नहीं बोलने के कारण हम में शक्ति पैदा हो गई। मैं भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालज्ञ हूं। खूब बढ़िया सुनो, सुनने आए हो। सत्संग नित और ध्यान रहिए कर। आगे बोलो, बचते हो कि नहीं? क्रिया खा के बोलो। हमारा मुंह मत देखो, अपना मुंह देखो, मेरा बाप सिखा के गया है। बचते हो कि नहीं? हमारा मुंह मत, जनानी हो मर्दाना हो, बाबा जी के भेष में हो, बाबू जी के भेष में हो, हमको भेष से नहीं ले देना है। हमारा प्रश्न है बचते हो कि नहीं? बोलो क्रिया खा के। कहोगे नहीं तो तुम्हारा भेष की करेगा? अबे भेष की करेगा? सबसे पहली बात है, वे विचार को आगे में गुरु महाराज ने रखा है। दो फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, परिवार कठिन झंझोर मुसाफिर ये जीवात्मा है। तो अगले जन्म में हमारी पत्नी थी, अगले जन्म में पति था। यहाँ मरोगे तो पति कब मरा, पत्नी कब मरा, जिंदे में क्या क्या होता है। लेकिन दो फाटक घनघोर, खूब बढ़िया से सुनिए। गुरु महाराज ने कहा कि सारा पाप करके आ जाओ, झूठ रूपी थैली में दे दो, सब खत्म। सबका सरदार झूठ है, सारे पापों का राजा झूठ है। दुनिया ने कहा महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसके चलते मैं त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान जानता हूं। अगर ऐसा चाहते हो हम साधना में उन्नत हो जाए तो अपने को पापों से बचाओ। ना फिर तो दुष्यंतान, न शांतो न समाहिता, न शांत मान स्वभाव प्रज्ञा न पुण्या। जो दुष्चरित से अपने को अलग नहीं करेगा, इस साधन में आगे नहीं बढ़ सकता। सूचय भारे सात समावय बिरला सूचाचारी, तंत कब्रम तंत मिलाया नानक सुरम तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु ग्रंथ की बात। मेरा पिता संत वाणी सिखा के गया। दुनिया ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मैं भूत भविष्य वर्तमान जानता हूं। राजा ने कहा कि दुनिया अगर हम झूठ बोलना छोड़ दे, इस शक्ति हमको आ जाएगी। कहा महाराज आपसे पार नहीं लगेगा। कहा रे दुनिया तुम्हारे घर पर तो खबर नहीं है रे। कहा इसीलिए हमसे हो जाता है। कहा अगर हमसे हो जाए, कहा महाराज नहीं होगा। कहा तुमको मैं कहता हूं अगर हो जाए, कहा महाराज नहीं होगा। कहा तुम इतना बहस करता यदि मैं कर लूं, कहा महाराज इतना बहस करता अगर आप कर लीजिएगा तो मैं आपको सच सच कहता हूं अवश्य शक्ति पैदा हो जाएगी। सुनने आए हो, बढ़िया सुनो, अवश्य शक्ति पैदा हो जाएगी। चला गया राजा, घर आ गया। आज 7वां दिन है। दुनिया आया, 8 को गद्दा देके चला गया। रात में रानी को लड़का हुआ, राजा गद गद हो गया कि वाह, इसीलिए कहा था 8वें दिन पहुंचाएंगे। वो जानता था कि रानी को पैदा 7वें दिन होगा और गद्दे का जरूरत 8वें दिन पड़ेगा। गुरु पर श्रद्धा विश्वास हो गई, बच्चे पैदा ले लिए, खुश हो गया। राजा उसी दिन से सत्यवादी हो गया। सत्य का इतना बढ़िया उन्होंने पालन किया कि अंदर में शक्ति पैदा हो गई। जो लोग भजन भेद लिए हो, उसमें भजन भेद के समय हम लोग का शपथ खिला लेते हैं, अगर शक्ति पैदा हो तो बुरे कर्मों में खर्चा नहीं करना। जब राजा बैठे कचहरी में,
और जब फैसला करने लग जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी। अगर कोई प्रजा झूठ बोल जाए तो राजा कह दे, सुनो जी, तुम्हारे हाथ में लाठी थी और ऐसे तुमने पहले मारा है। अबाक हो गया कि अरे राजा यहाँ बैठे सब जान जाता है। राज का सुधार हो गया, राजा की कीर्ति फैल गई कि अरे राम, राजा तो मरने का बात जान जाता है। अब राज की गड़बड़ी कम हो गई, चलने लगा राज। एक दिन राजा कुछ समय में रनिवास चला गया। रनिवास जो गया तो बच्चा जो था वो रो रहा था और बेकदर रो रहा था। क्यों? तो रानी चली गई थी नहाने के लिए, दैया भी नहीं थी। उसी समय राजा पहुंच गया, बेटा को गोदी उठा लिया। अब कतनो चुप करे वो बच्चा चुपे नहीं। राजा घबरा गया, दैया भी नहीं है, रानी भी नहीं है, और राजा चाहे कि बच्चा किस तरह चुप हो जाए, बच्चा चुपे नहीं। तो चुप करने के लिए बहुत सी बातें बोली जाती है ना जी। तो बोलते बोलते एक बार राजा के मुंह से निकल गया कि बेटा क्यों रोते हो, तेरी माँ आ गई। तो बच्चा चुप हो गया। फिर रोने लगा, कहा बेटा क्यों रोते हो, आ गई तेरी माँ, चुप हो गया। 3 बार बोला, बच्चा चुप हो गया। रानी आई, डांट लगी, इस कदर तुम मर जाएगा, अपने जो जाती हो, कोई दैया को तो छोड़ दो। इस कदर बेकदर ये रो रहा था, कम से कम दैया को तो यहां बैठा दिया करो, तब जाया करो। रानी को डांट लगा करके राजा समझा दिया, आ गया। जब आ गया बैठा गद्दे पर, महामंत्री ने फैसला करने के लिए कहा। जब फैसला की कचहरी में बातें आई, राजा आंख बंद किया, अनारे अनार। बहुत प्रयास किया, बहुत ताकत लगाया, पसीना उतर गया, नहीं हो सका। राजा दुखी हो गया। राजा ने कहा, महामंत्री प्रवर का जी का कचहरी भंग कर दीजिए, आज हमसे नहीं हो सकेगा। सारे लोग चले गए। शाम हुआ, सिविल ड्रेस पहना, राजा आ गया। दुनिया पहले से तैयार था, बिछावन बिछा, खूब सम्मान किया। कहा महाराज कैसे आना हो गया? कहा तुम कहा था कि नहीं होगा, हो गया। तो दुनिया ने कहा कि महाराज मैंने कहा था नहीं होगा, हो गया, फिर आ क्यों गए? कब नहीं होता है? कहा कि जब तक आपने सत्य का पालन किया, शक्ति आपके साथ रहा। संत मत का मंच है, सब सत्संगी हो। खूब बढ़िया से सुनो, मेरा बाप जो सिखा के गया है, हम जिसके चेले हैं। कहा तुमने सत्य का पालन जब तक किया, सत्य के शक्ति से वो ताकत तुम्हारे साथ रहा। तुमने सत्य को छोड़ दिया, शक्ति चली गई। कहा मैंने छोड़ा हूं? कहा हाँ आप झूठ बोले हो। कहा बोलवे नहीं क्या? कहा एक बार नहीं 3 बार बोले और विश्वासघात भी किए हो। कहा बताओ। छोटा बच्चा है। कहा कि छोटा बच्चा था, सबसे पहले तो आपने उसके साथ विश्वासघात किया। दूसरी बात 3 बार आपने झूठ बोला है। संत मत मजाक मत नहीं है, रटते रहो, पापों करते रहो, तो जहां रहोगे वहीं पर ले रहोगे, आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसीलिए अंत में हाथ जोड़ के कहता हूं, सत्संग अवश्य करो, सुनने आए हो, ध्यान अवश्य करो, लेकिन बेविचार चोरी नशा को छोड़ो तो आगे बढ़ सकोगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकोगे। सत्संग नीत और ध्यान नीत रहिए करत, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। इस शक्ति कैसे होगी? गुरु से प्रार्थना करो कि पाप से बचने की शक्ति गुरु हमको दें, कि ध्यान में आगे बढ़ सके, तो हम लोगों का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलो। अब अपराह्न बेले में जो पाठ होगा वो आपका सेवा करूंगा और फिर